A very warm and energetic good morning to all of you. It's me Dhanu, and I welcome you all today with the video of my world and current affairs. आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरा पहला वीडियो है वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स का। एंड मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग को अवेयर करते हुए डे टू डे हैपनिंग्स टेकिंग प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। एंड सो आई एम हियर विद द वीडियोस ऑफ वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम टुडे। सो लेट्स प्रोसीड। जी हाँ, बिल्कुल। पहला न्यूज़ के साथ आप देख सकते हैं CAG जीसी मुर्मू जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल लेबर के तौर पर। जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और बिल्कुल 4 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट हुए, दैट इज़ 227। और ये एक भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के ओरिजिन के यहाँ पर रह चुके हैं वे, और वो हाँ इलेक्ट हो चुके हैं कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कि जेनेवा में है। सो दूसरे न्यूज़ की तरफ चले तो अजय बंगा, एक और यहाँ पर गर्वदायक न्यूज़ आ रही है। अजय बंगा जो कि भारत के मूल के थे और वो बिल्कुल पुणे के रहने वाले थे, वह अभी इंडो अमेरिकन सिटीज़न है और वह 63 एज के हैं। और वह चीफ दैट इज़ वर्ल्ड बैंक चीफ के लिए नामित हो चुके हैं। और बिल्कुल उन्हें जो बाइडेन ने खुद नॉमिनेट किया है। और एक और गर्व की बात है भारत के लिए कि इस तरह के जो है इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि ये कोई भारत के ओरिजिन का यहाँ पर इलेक्ट हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ में। और ये बिल्कुल CEO रह चुके हैं, मास्टर कार्ड के 10 साल तक सर्व कर चुके हैं। और ये भारत में जी हाँ KFC खोल चुके हैं। और अगर आगे बात करें तो ये जो पिज़्ज़ा जी हाँ पिज़्ज़ा की अनेक कंपनियां भी भारत में खोल चुके हैं। और ये एक गर्व का बात है यहाँ पर। और इनके भाई जो कि MS बंगा, ये भी भारत में CMD है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के। और यहाँ पर इनके भाई और अब ये अजय बंगा, यह भी भारत का नाम रोशन कर दिया है इन्होंने IMF दैट इज़ वर्ल्ड बैंक के चीफ इलेक्ट होकर। और यहाँ पर बिल्कुल जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल टैकल करने में, कोई अर्जेंट चैलेंजेस जो आ रहे हैं टैकल करने में, उनमें जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस है के साथ वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल और यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ भारत के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो क्रिकेट के फैंस हैं वह देखकर बिल्कुल वह खुश हो जाएंगे कि यहाँ पर देखिए जो एक न्यूज़ आई है जो कि इसमें कि सारे कैप्टन्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, सारे IPL टीमों की। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, और यहाँ पर गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या, दिल्ली कैपिटल के ऋषभ पंत, चेन्नई सुपर किंग्स के MS धोनी जी हाँ इस साल भी खेल रहे हैं, पंजाब किंग्स शिखर धवन इस बार रहेंगे, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाफ डुप्लेसी, लखनऊ सुपर जायंट्स खेल राहुल, राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन, और यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर। जी हाँ, ये शंका में थी कि कहीं कौन इसके बनता है। और यहाँ पर आखिरकार यहाँ डेविड वार्नर को चुना गया कैप्टन सनराइजर्स हैदराबाद का। और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ये थोड़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ रहेगी भारत के फैंस के लिए, जो कि वुमेंस टीम सेमीफाइनल के राउंड में नहीं पहुंच पाई है। ऑस्ट्रेलिया टीम से करीबन 5 रन से मात खाई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर अनेक उभर कर आ रही है, जैसे फील्डिंग में गलती आई, कहीं ना कहीं हमने देखा कि हरमनप्रीत कौर ने यहाँ पर गलती की। या देखिए इनका ऐसा लग रहा था, साफ दिख रहा था कि इनका बैट जो है यहाँ पर अटक चुका था, बैट यहाँ पर अटका जिसके चलते एलिसा हिली के लिए बहुत आसान हो गया। और ये बिल्कुल ही उस टाइम चौकन्ना थी और इस कारण इन्होंने गजब का इन्हें रन आउट किया। और जो भारत फैंस थे उनके लिए ये न्यूज़ बिल्कुल डिप्रेसिंग होगी। कांट बी अनलकियर दिस टाइम, इंडिया स्कीपर खुद हरमनप्रीत कौर कह रही है कि ये बिल्कुल। और हमने देखा कि एक समय तो ऐसा था कि 45 रन चाहिए थे, बिल्कुल कुछ 40 या 35 के आसपास के बॉल थे और बिल्कुल 10 का फासला था। और जैसे जैसे बढ़ता गया गेम, जैसे जैसे आगे चलता गया गेम, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया टीम डोमिनेट करती गई और यहाँ पर भारतीय टीम को मात मिली आखिरकार। तो उम्मीद करते हैं अगली बार इन सभी गलतियों के साथ हमारी भारतीय टीम बिल्कुल बहुत जल्दी ऊपर आएगी और एक ऐसे बिल्कुल कोई ना कोई खिताब हमें लाकर ज़रूर देगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर PM ने बिल्कुल कहा है गर्व के साथ कि पोटेंशियल सोलर गैस, विंड और बायोगैस जो कि इंडिया के लिए कोई गोल्ड माइन और ऑयल फील्ड से कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर थोड़ा उन्हें
जानकारी देते हुए कहा कि आप बिल्कुल इस फील्ड में काम कर सकते हैं, सोलर, विंड और बायोगैस के फील्ड में, ताकि इंडिया को जो है एक जी हाँ, ऐसी कंट्री बनाए जो कि इको फ्रेंडली कंट्री हो, और कहीं ना कहीं ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी एक वरदान साबित हो। यहाँ पर पीएम ने ग्रीन ग्रोथ पर यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग अटेंड करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वहाँ पर ये स्पीच दी और एक बढ़िया बात कही है पीएम मोदी ने। और एक और यहाँ पर बात बिहार के लिए गर्वदायक बात, यहाँ पर टॉलेस्ट स्टैचू 251 फीट, जी हाँ, गॉडेस सीता का टेम्पल यहाँ पर आ चुका है सीतामढ़ी में, और बनने वाला है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है जो जिसके तहत 251 मीटर्स का स्टैचू बनेगा भारत में, और एक गर्व का बात है भारत के लिए, बिल्कुल बिहार के लिए खास करके। और यहाँ पर देखें तो INS सिंधु, यहाँ पर एक सबमरीन है जो कि डॉक किया गया जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया, मतलब कि पाया गया इंडोनेशिया में। यहाँ पर वह मिलिट्री के संबंध में वहाँ पर वह पाया गया था। कुछ मिलिट्री की इक्विपमेंट्स थी जिसे वह पहुँचा रहा था, या उसके संबंध में एशिया, क्योंकि वह एशियन कंट्रीज़, हर एशियन कंट्रीज़ में आगे जा रहा है और मिलिट्री की कुछ ना कुछ सहायता कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया में भी गए और अपने कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ गए, ताकि भारत का कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेड बढ़ सके। जी हाँ, और वहाँ पर जाते हुए भारत के इक्विपमेंट्स को तो सेल की, और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में भी बात हुई इंडोनेशिया से। कुछ यहाँ तक कि ब्रह्मोस के सेलिंग के बारे में भी इंडोनेशिया से बात चल रही है। तो ये बेसिकली एक बड़ी भारत को उपलब्धि हासिल हो सकती है अगर वह ब्रह्मोस की मिसाइल्स और तरह तरह के हेलीकॉप्टर्स और तरह तरह के जेट्स, फाइटिंग जेट्स यहाँ पर इंडोनेशिया को भेजे। और यहाँ पर लेटेस्ट नेवल एक्सरसाइजेज मैंने लिस्ट तैयार किया है, अग्नि वॉरियर्स लेटेस्ट जो एक्सरसाइजेज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई स्पैम ऑफ टाइम में यहाँ पर हमें न्यूज़ आएगा, तुरंत आने वाला है कि भारत एंड इंडोनेशिया यहाँ पर आर्मी एक्सरसाइज में जुट चुके हैं। लेटेस्ट नेवल एक्सरसाइजेज के बारे में बात करें तो अग्नि वॉरियर सिंगापुर के साथ भारत ने यहाँ पर एक्सरसाइज की है। हरिमाऊ शक्ति जो कि मलेशिया के साथ की है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करने की बात चल रही है, और शायद यहाँ पर कर चुका है भारत, और आगे ऐसा लगता है कि थोड़ा और परस्यू करेगा, कुछ और नई खबरें आएंगी इस फील्ड में रिलेटेड। और बिल्कुल ये जयशंकर ने बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कोई तरह की इकोनॉमिक एड की ज़रूरत नहीं है, और मैं इस बयान से जी हाँ बिल्कुल तरह सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में मिलिट्री की डोमिनेंस है, जिस तरह यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस की राइज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर बात चल रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस को कम कैसे किया जाए, और वह जो बिल्कुल कारण, जो मूल जड़ है वहाँ की खुद उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, और वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। और बिल्कुल भारत के दखल या ना दखल देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह बेसिकली एड्स यहाँ पर ले चुके हैं ऑलरेडी IMF से। कहीं ना कहीं बात चल रही है एड्स की, और यहाँ पर ग्रांट कर भी दिया गया है कुछ एड्स कुछ शर्तों पर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आया था खबर कि जो इज़राइल के यहूदियों का एक फैमिली ग्रुप है जो कि सबसे अमीर ग्रुप है, वहाँ से भी फ़ंड रेज़ करने की बात चल रही है पाकिस्तान को। बिल्कुल यहाँ पर भारत कोई आवश्यकता है नहीं, और जिस तरह का देखा जाए तो पाकिस्तान आज तक ना कभी कोई फ़ंड का अच्छे से यूज़ कर पाया, और शायद ही आगे कर पाई। शायद वह इस बार शायद कहीं ना कहीं वह समझेगा इस फ़ंड का खासियत, कहीं ना कहीं इस फ़ंड का इंपॉर्टेंस समझेगा, अपनी कंट्री करे और इसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा, ताकि वह आगे जाकर कुछ स्टेबिलिटी हासिल कर सके। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, चलिए देखते हैं, तो फ्यूचर बताएगा। और यहाँ पर EU इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन ने एकदम बिल्कुल इफेक्टिव डिसीजन लेते हुए टिकटॉक को बैन किया, और मैं बिल्कुल सहमत हुई डिसीजन से। जिस तरह से कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, अनेक स्टाफ के डेटा चोरी हो रहे हैं, और बिल्कुल देखा जाए तो टिकटॉक जैसे ऐप्स इंडिया में बैन हो चुके हैं। मेकअप प्लस ये सभी अनेक ऐप्स थे जो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी कंसर्न रेज करते कुछ लेवल पर, और ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को चुरा रहे हैं, और उस बेस्ड पर डेटा की सेलिंग्स भी कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये एक इफेक्टिव डिसीजन कहूँगा लिया गया है, बहुत इफेक्टिव डिसीजन है लिया गया है इसके खिलाफ। और एक बढ़िया यहाँ पर कहूँगा डिसीज़न यहाँ पर इनके यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और यहाँ पर US की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन
यहाँ पर बिल्कुल बाइडेन से चाहती है कि वो और इम्पोज करे टैक्सेस रशिया पे, ताकि उसका जो है इकॉनमी रेट वो कहीं ना कहीं कम हो। रशिया को ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसकी इकॉनमी कम हो रही है और वह इसके चलते शायद यूक्रेन से वॉर करना छोड़ दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जा नहीं लेता रशिया, मुझे नहीं लगता है कि रशिया इस पे लगातार वॉर्स करना छोड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन को यहाँ से एड्स मिल रहे हैं, कहाँ से, वेस्टर्न साइड से एड्स मिल रहे हैं, और रशिया को भी एड्स मिल रहा है। ये मत भूलिएगा, रशिया को भी ईरान से एड्स मिल रहा है, कहीं ना कहीं चाइना भी कुछ एड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो रशिया का कहीं ना कहीं ये जो वॉर है चल रहा है, वो रशिया अपने दम पर नहीं खेल रहा, कहीं ना कहीं अनेक कंट्रीज है जिनके दम पर रशिया वॉर खेल रहा है। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल हो सकता है इस वॉर को ख़त्म होने में। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। चलिए, यहाँ पर अदानी, एक और खबर आई, अदानी अपना लॉस कर चुके हैं 5% ऑफ इट्स वैल्यू। जी हाँ, और वह थर्सडे को उनका जो मार्केट बंद हुआ उसमें नोटिस किया गया एक बड़ा लॉस, कंटिन्यूस लॉस जारी रखा। और एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, श्रीलंका द्वारा प्रोवाइड किया गया उन्हें एक कुछ पवन से रिलेटेड उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उन्हें कुछ प्रॉफिट होगा। जी हाँ, एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट मिला है और 3,654 करोड़ का यह प्रोजेक्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इसके लिए कारीगर साबित होगा, क्योंकि अदानी बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही है और ये भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। तो अदानी जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, ये भारत भी जल्द से जल्द चाहेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ऑर्गेनाइज की थी और ये बिल्कुल अदानी के लिए बहुत गलत साबित हो चुकी है अब तक। और यहाँ पर हुलॉक गिबन, ब्लैक पैंथर, फीमेल राइनोसोरस जो कि असम से पटना आ रहे हैं, एक और न्यूज़ यहाँ पर, और ये अच्छी न्यूज़ है, बिहार के लिए अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पर टॉक्स यहाँ पर चल रहे हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया कंगारू और कुछ एनाकोंडा जो कि अगल बगल के देश और प्रदेश से है वो भी लाए जा सके। चलिए, और यहाँ पर हमारी एक और न्यूज़ देख लेते हैं। प्रदीप जैन जो कि रिसीव कर चुके हैं इंटरनेशनल RDP अवार्ड, जो कि बिहार के थे। तो आई होप कि आप आज के करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स को एंजॉय किए वॉच करने में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सब चीज़ों से अवेयर कर सकूं जो कि आज हैपनिंग्स हो रहे हैं। मैं आज सभी उन इम्पॉर्टेंट्स इवेंट्स को ले आया हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जिसे मैं आप सभी को कन्वे करना चाहता था, और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। सो जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।